क्रिश्चियंस, तो कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम देखने वाले हैं वो स्क्रू गेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार, स्क्रू गेज स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू समय गंवाने के। अपने स्क्रू गेज, ठीक है, स्क्रू गेज। ठीक है, देखो इंस्ट्रूमेंट में मैंने तीनों चीज पढ़ा दी थी, बहुत डिटेल में बता दी थी कि क्या होते हैं, उनके थ्योरेटिकल पॉइंट्स कौन कौन से आने होंगे तो आ जाएंगे। स्क्रू गेज को मेरे को डिस्कस करना था। मैं सच कहूं तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें करा चुका हूं, पूरे फार्मूला लिखा चुका हूं कि सर्कुलर स्केल प्लस क्या क्या करोगे तो आपको इसका रीडिंग मिलेगी। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है अच्छे समझना। स्क्रू गेज क्या हमने ये पढ़ा है, बताना क्या हमने ये पढ़ा है? मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। ठीक है, यानी मिस्टर सुम्मी वेरी क्यूट सुंदर गर्ल लाए। ठीक है, अब देखो इसमें जो है तो सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट कितना होता था? 1 mm, बोलो हाँ कि ना। फिर मैंने कहा था 1 डेसिमल यानी 0.1 mm, बोलो हाँ कि ना। फिर इसका क्या होता था? 0.01 mm, बोलो हाँ कि ना। तो अब ये क्या करा रहा हूं मैं? रिवीजन करा रहा हूं थोड़ी सी, ताकि मतलब इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना, ताकि गलत ना हो। तो एक बार आपको अगर नहीं याद आ रहा है तो इसको पलटा लीजिए अपनी कॉपी में और इसको एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको बाकी सारी चीजें याद आती हैं, कविता बविता सविता सब याद आएंगी, मतलब कि जो भी होंगी। ठीक है, इंकी मिंकी पिंकी सब याद आ जाते हैं, बट ये जो है ना ये याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? मिस्टर सुम्मी वेरी क्यूट सुंदर गर्ल। ठीक है, यानी कि मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है 1 mm, 0.1 mm वर्नियर का होता है, और स्क्रू गेज का 0.01 mm होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मैं तुम्हें बताना चाहता हूं व्हाट इज द लीस्ट काउंट है। मैं बहुत डिटेल में ये सब चीजों को डिस्कस किया हूं पिछली वीडियोस में, बट फिर भी छोटे छोटे बताता हूं कि लीस्ट काउंट होता क्या जल्दी में। ठीक है, मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ताकि आप लोग ये जो थ्योरेटिकल वीडियोस होती हैं तो आप इनको क्या कर सको यार, कि इनको जो है तो बहुत जल्दी, मेरे कहने का मतलब है कि ये थ्योरेटिकल वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सको। लास्ट में भी अगर आपके पास 2-3 महीने रहे तो इनको एक बार आप पूरी वीडियोस फिर से देख सको, रिवाइज कर सको। क्योंकि अगर 5 मिनट की वीडियोस है, अब देखो मैं इस तरह की वीडियोस क्यों बना रहा हूँ छोटी छोटी। पहला तो कारण ऑब्वियसली डाटा है, ठीक है, नेट है जो कि नहीं हो पाता पूरा डालने के लिए, पर फिर भी अगर अपन चाहें तो लाइब्रेरी में जाकर पूरा कर सकते हैं, बहुत सारी लंबी वीडियो भी डाल सकते हैं। बट फोन की प्रॉब्लम स्टोरेज की होने लगती है। बट ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, बट उस प्रॉब्लम से एक मुझे सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आया था कि यार अपन ऐसा कर सकते हैं कि जब भी हम टेस्ट देते हैं, मेरी बात अच्छे से समझना, क्या जब भी हम टेस्ट देते हैं तो क्या पूरा चैप्टर हमसे नहीं बन रहा होता है? जैसे यूनिट एंड डायमेंशन है। ठीक है, अब यूनिट डायमेंशन में कितनी सारी चीजें हैं यार, बोलो हाँ के ना। यूनिट डायमेंशन में क्या है? सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ना होता है। फिजिकल क्वांटिटी में डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं, है ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती हैं, ये सब हमको पढ़ना होता है। क्या बातें आपको समझ में आ रही हैं? इसके बाद जो होता है, क्या होता है, इसके बाद जो है तो सुबह 4 बजे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसलिए तो इसके बाद मुझे जो है तो लाइब्रेरी भी जाना है, समझो बात को। तो इसलिए जो है तो मैंने कहा चाय तो पी लीजिएगा, क्योंकि चाय के बिना जो है तो कुछ मिल नहीं पा रहा है, और सुबह जल्दी कुछ ज़्यादा कुछ बन भी नहीं पाता। यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ते हैं, यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, यूनिट एंड मैग्नीट्यूड का वो रिलेशन होता है, एनयू कांस्टेंट वो पढ़ते हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है, डायमेंशंस के बारे में पढ़ते हैं, यूनिट के बहुत सारी डायमेंशनल रूल्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम एरर के बारे में पढ़ते हैं, देन हम इंस्ट्रूमेंट। तो क्या आपको पूरा यूनिट डायमेंशन नहीं आएगा अगर आपने पढ़ा है? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आप तो मैं क्या कहता हूं कि सबसे पहले ये वाली वीडियो अगर मैं आपने नहीं देखी है, इसकी लॉन्च वाली, और इसके लॉन्च के बाद मैंने एक पर्सनल वीडियो बनाई थी कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। जो 200 पे हैं वो कैसे यूज करें, 400 पे हैं वो कैसे यूज करें, जो टॉपर हैं वो कैसे यूज करें, सबका अलग अलग यूज है। वो इस वीडियो को उस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे 200 पे बच्चा जो है उसको कैसे यूज करना है, तो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको पूरा डिटेल लेक्चर, कहीं आप बैच लिए हैं जहां पढ़ रहे हैं कोचिंग में, ETC में, आपको वहां पढ़ना है। ठीक है, वहां नहीं समझ में आता है कोई टॉपिक तो आपका, इसीलिए मैं टॉपिक वाइज वीडियो बना रहा हूं कि आप सिर्फ टॉपिक लिया, आपको पूरा लेक्चर आपको घूमने की जरूरत नहीं है। और सच कह रहा हूं, मैं जो ये लेके आता हूं स्क्रू गेज, आपको किसी मॉडल में, अब देखो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं वो लिखी होंगी जिनमें नीट में कभी क्वेश्चन आ भी नहीं सकता, और सच कहूं तो उन खुद के टेस्ट में भी वो क्वेश्चन देने पे वो हिचकिचाएंगे, भले ही थोड़ी बहुत ये पूछने के लिए दे दें लास्ट में कि देखें बच्चे को याद है कि नहीं, बट वो नहीं आएंगे।
जितना आने की संभावना होगी, चाहे फिर वो किसी के भी नोट से हो, जितने भी फेमस टीचर हैं, चाहे अलग सर हों, किसी के भी हों, मैंने सबको कंपाइल करके पढ़ा था। जैसे अलग सर हो गए, है ना, आयुध सर हो गए, MR सर हो गए, राजवंश सर हो गए। जब मैंने JEE मेंस का जो है तो देने की कोशिश की थी, तब मैंने जो है तो उनसे पढ़ा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब इतना है कि बहुत सारे टीचर्स हैं, उनका मैंने एक नोट्स कंपाइल किया था कि क्योंकि करना पड़ेगा ना आपको, आप इतने सारे टीचर का नोट नहीं पढ़ सकते बार बार। तो मैंने क्या किया था, एक नोट्स में सबके अलग अलग पॉइंट, देखो कुछ फार्मूले तो सबके सेम होंगे, NU बराबर कांस्टेंट सभी पढ़ाएंगे, बट उसको हमें एक ही बार लिखना होता है, बार बार नहीं लिखना होता है। बट क्योंकि मेरे पास 4 साल थे, इसलिए मुझे ज़्यादा बहुत टाइम लगा और 4 टीचरों से पढ़ के मैंने कंपाइल किया। आप ये नहीं कर सकते हो, आपको 4 साल थोड़ी ड्रॉप करना है, आपको पहले साल होना है। तभी तो मैं कह रहा हूँ हेलो डियर क्रिश्चियंस। डियर मतलब नॉट डियर, डियर मतलब DR, इसलिए मैं आज से आपको डियर नहीं DR बोलूँगा। डॉक्टर क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस मतलब सुम्मी क्रिश्चियंस, यहाँ पढ़ने वाले। अगर यहाँ कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी चीज़ें, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती। स्ट्रेटेजी बस इतनी सी होती है कि जैसे जैसे आप मेहनत करते हो, आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि नहीं ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं। दैट्स अ स्ट्रेटेजी जो आप अप्लाई करते हो एक अच्छे पॉइंट में जाने के लिए। पर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले मेहनत ही करनी होती है। विदाउट हार्ड वर्क यू कांट वांट एनीथिंग। हार्ड वर्क इज द लास्ट एंड फर्स्ट पॉइंट, जहां से आप एकदम एक्सट्रीम लेवल में चीज़ों को सोचना स्टार्ट करते हो, तब जाके आपको चीज़ें शॉर्टकट में करने की समझ में आती हैं कि नहीं यार, मैं अगर आप 100 क्वेश्चन लगा लो मोशन अंडर ग्रेविटी पे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 3 सेकेंड पे 45 मिनट जो है तो 45 मीटर ही आपको मिलने वाला है, ठीक है, डिस्टेंस। 3 सेकंड में जब वो गिरेगी तो इतने सेकंड में गिरेगी तो इतना मिलेगा। तो वही है कि जितना आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए एक अच्छा टीचर होना चाहिए जो आपको समझ में आना चाहिए। और कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, ये चैनल एंड ये प्रोवाइड है आपको। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि मैं बहुत कुछ कर गया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं जो हूं और जो मैं ये कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत जो भी हो पा रही हैं वो सिर्फ अलग सर हो गए, MR सर हो गए, इनकी वजह से ही हो रही हैं। और भी टीचर्स जो PW में हैं, अमित महाजन सर वन ऑफ द फेवरेट टीचर, मतलब मैं अगर किसी से कुछ सीखा हूँ तो अलग सर, MR सर एंड अमित महाजन सर, ऑब्वियसली, मतलब विपिन सर। तो यार बहुत खतरनाक टीचर हैं ये। एंड इनसे तो जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो, बहुत कुछ करना है अभी। तो तुमको भी यही सोचना है। और एकदम मतलब मोटिवेशन देखो ना, कितने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, इनको रखो मोटिवेशन अपने। सबसे अच्छा मोटिवेशन पेरेंट्स। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, 2-3 मिनट जो भी हो गया, अपन इस पर ध्यान देते हैं। तो मीटर स्केल 1 mm, वर्नियर स्केल 0.1 और स्क्रू गेज 0.01 mm, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। इसीलिए मैं जो है तो कोशिश करता हूँ कि मैं आपको ये फालतू वीडियोस में आके ना बताऊँ कि इसको ऐसे पढ़ लो यार, 2 मिनट में इसको लिखा है, इसको 1 शॉट से कर लो यार, इसको यहाँ से कर लो। मतलब ये ऑब्वियसली ठीक है, बताना चाहिए कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो, आप उसमें वो आप ज़्यादा मतलब परेशान ना हो जाओ, बिल्कुल बताना चाहिए। बट मैं इस चीज़ को अवॉइड थोड़ी देर करता हूँ। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बताता क्योंकि, ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैं इस चीज को अवॉइड इसलिए करता हूं ताकि मैं आप लोगों को इन चीजों को कंटेंट देने की कोशिश करूं, ताकि आपको जहां दिक्कत है, देखो एक होती है प्रॉब्लम, एक होती है प्रॉब्लम क्रिएशन, एक होती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। एक होगा डिमोशन ऑफ प्रॉब्लम एंड एक होगा प्रमोशन ऑफ प्रॉब्लम। तो जो YouTube में जो लोग ये सब करते हैं ना, मोस्टली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जैसे मैंने जो है तो जिनको भी फॉलो किया था, जैसे वो अविनाश भैया थे, अविनाश शर्मा हो गए नीट के लिए, और फिर नीट प्रेप किया था। तो मतलब जो सर थे KG सर, एक्सट्रीमली जो बात करते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट बहुत सही थी। मैंने उनको एक बार मैसेज किया और बोला सर ऐसा ऐसा है, उन्होंने कहा लगे रहो, बस लगे रहने से सब कुछ होगा। आपको भी कह रहा हूँ लगे रहो। प्रमोशन, आप प्रॉब्लम को प्रमोशन कैसे देते हो? आप प्रॉब्लम को प्रमोशन तब दे रहे हो जब आप यूट्यूब पे ये सर्च कर रहे हो हाउ टू कंप्लीट दैट्स पॉइंट इन दैट्स टाइम। क्या है ये फालतू चीज? जितना सुनो, इसका एक
सब चीज़ का एक प्रॉब्लम, फिर इसकी जो सॉल्यूशन है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। मतलब ये सारी चीज़ें हैं ना, पहले आपने प्रॉब्लम क्रिएट किया, कैसे क्रिएट किया? बैकलॉग करके। फिर आपने उसको जो है तो प्रमोट किया यूट्यूब के थ्रू। सॉल्यूशन तो आपको मिला नहीं जब आप गए तो, और उसको आपने क्या किया? प्रमोट किया। सॉरी, यहाँ पे आपने उसको प्रमोट किया थ्रू यूट्यूब या अदर सोर्स, जो भी आप गलत लोगों से पूछ रहे हो। क्योंकि मैक्सिमम आपको यही मिलेंगे, भाई पढ़ने लिखने से क्या ही होता है, पढ़ने से कौन राजा हो गया है, अगर पढ़ने लिखने से कुछ होता तो टीचर नहीं हो जाते। सबसे बड़ा लाइन यही होता है, और इसीलिए मुझे लगा कि यार सबसे पहले ना मुझे टीचर बनना चाहिए। समझ रहे हो आप? तो मुझे तो लगता है टीचर से अच्छा कुछ है ही नहीं, मुझे पर्सनली लगता है। आप बिल्कुल डॉक्टर बनिए, मैं भी तो बनूंगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट दैट्स मैटर। ठीक है, अब डिमोशन कैसे करना है इसका? डिमोशन अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, बट डिमोशन आपको करना होता है थ्रू सुमित कृष्णन चैनल। आप कहोगे सर ओहो क्या बात है भैया, यहाँ पे यूट्यूब में ये हो रहा था, आपके यूट्यूब में ये कैसे हो गया? बताता हूँ। एक यूट्यूब चैनल जिसमें बहुत सारे डिवोशनल सॉन्ग्स आते हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स, क्लासिकल सॉन्ग्स, आप समझ रहे हो मेरी बात को? एक होता है जिसमें बड़े अच्छे किस्म की चीज़ें आती हैं, एक ऐसा भी तो होता है ना जिसमें वेब सीरीज आती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं तुम्हें गूगल का दे देता हूँ, जिसमें आप या फिर क्रोम का दे देता हूँ। डार्क साइट्स हो गई, गंदी साइट्स हो गई। तो इन सब चीज़ों में जाना है या आपको वहीं पे अपने डाउट का गूगल में सॉल्यूशन चाहिए, ये आप पे निर्भर कर रहा है ना, किसी और पे नहीं कर रहा है। हाँ, आप पहली बार जाओगे तब वो है तो आपकी इंटरेस्ट को देखते हुए वो चीज़ों को प्रोवाइड करने लगेगा। ऐसे ही याद रखना, जब भी आप एक बार डिमोटिवेट होगे और ऐसे चीज़ें सर्च करोगे, वो आपको बार बार यही चीज़ देगा। इसलिए मैं कहता हूँ यूट्यूब में अगर हो सके तो जाओ मत, क्योंकि यूट्यूब में जाने से काम तो होना नहीं है, क्योंकि इतना अपने पास पैसा नहीं है, तभी आप ये वाली वीडियो देख रहे हो, वरना आप देखते नहीं। ठीक है, अगर बहुत पैसा होता तो आप कहीं अच्छी कोचिंग में इनरोल होते और वहाँ बहुत अच्छा जो भी है आपका मैटर है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। उन पर क्या ही बात करना, बात उन पे करना जिनका कोई नहीं है, उनका मैं हूं। ठीक है, डिमोशन आपको कैसे दूर करना है? इस चैनल के थ्रू दूर करना है। कैसे? चुपचाप जो भी आपका बैकलॉग है आके यहाँ से टॉपिक कवर कीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस किया कराया गया है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में पूरे अच्छे कोचिंग के मॉड्यूल्स के भी क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यू के भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, पूरे पीवाईक्यू क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट एमआर सर हो गए, और जिन टीचरों से मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ी थी ना, उन सब का रिवीजन वहाँ पे अवेलेबल है। कैसे फास्ट रिवीजन करते हैं, कैसे हम चीज़ों को समझते हैं, कैसे हम चीज़ों को जल्दी जल्दी अप्लाई करते हैं और फिर क्वेश्चन कर पाते हैं। बहुत सारी बुक को सॉल्व किया गया, उसमें पंच हो गई, ठीक है, मॉड्यूल ऑब्वियसली यकीन का, ठीक है, और भी अच्छी कोचिंग का जिनका मैं नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन मैंने अच्छी कोचिंग बोला है, किसी को मैंने ख़राब नहीं कहा है। ठीक है, तो वैसे मैं बहुत सुधर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोल देता था, बट ठीक है यार, मुझे गुस्सा लगती है ना कि इतना ज़्यादा पैसा वैसा लेके भी और कुछ होता नहीं है। क्योंकि मेरे फ्रेंड पढ़े हैं ना वहाँ, मैं जानता हूँ, और मैं उस चीज़ को नहीं कर पाया। जब मेरे फ्रेंड कह रहे थे आ जाओ यहाँ पढ़ो कोटा में, अब मैं कोटा मैं कहाँ से जाऊँ कोटा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं। बट वो कोटा से कहीं ज़्यादा कंटेंट, कोटा के बिग कोचिंग से कहीं ज़्यादा कंटेंट पीडब्ल्यू प्रोवाइड करती है। इसीलिए पीडब्ल्यू रॉक करती है। फिजिक्स वाला इज लव एंड रॉक्स ऑलवेज। द बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन ऑफ मी आपकी भी होनी चाहिए। आप भी कुछ, मैं ये नहीं कहता आपको और कभी भी किसी के पथ में चलो। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि अलग सर जैसे आप भी बनना चाह रहे हो क्या? अलग सर जैसा कोई बन सका है? आज तक बन सका है? कोई नहीं बन सका ना, मैं न बन पाऊंगा। ही इज गॉड फॉर मी। ठीक है, तो ये हो गया। अपने को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। मतलब मैं ये है कि मैं थोड़ी तुम्हें मेंटर करना चाहता हूँ। जो जिनके पास पैसा नहीं, जिनके पास पैसा यार कहीं और मेंटर करा लो। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें कर रहा हूँ तो बाकी मैं ऐसा नहीं है कि पैसा वालों के लिए नहीं हूँ, अमीर वालों के लिए नहीं। बिल्कुल अगर आपको करना है तो आप भी आओ, बट मैं मेनली फोकस पे करता हूँ मिडिल और पुअर फैमिली पे, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं होता। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, तो इस 2 गेज में क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं पिच। व्हाट इज पिच? पिच, अब पिच क्या होती है? तो देखो,
स्क्रू गेज जो है तो मैंने बना के ही समझाया था, क्या नहीं समझाया था? अगर तो देखो स्क्रू गेज मैं जब क्वेश्चन ले आऊंगा या क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले में समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर स्क्रू गेज होता कैसा है। एक सेकंड रुकना, मैं शायद मेरे पास अगर उसका मैंने प्रिंट निकलवाया था तो अगर वो मुझे मिल जाएगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। सबसे पहले अपन डिफिनेशन लिख लेते हैं एक बार पहले। तो लीस्ट काउंट क्या होता है वो तो अपने को पता है। लीस्ट काउंट, व्हाट इज लीस्ट काउंट? तो लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट लिख लो, मिनिमम मेजरमेंट। लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट इन विच जिसमें देखो लीस्ट काउंट जो है ना, लीस्ट वर्ड पकड़ो, लीस्ट तो मिनिमम मेजरमेंट जिससे हम क्या कर रहे हैं अपने काम को, जिसमें से हम अपने जो भी हमारी रीडिंग ले रहे हैं उसको हम परफॉर्म कर रहे हैं। मिनिमम मेजरमेंट इन विच रीडिंग ऑफ वर्नियर स्क्रू गेज परफॉर्म, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज डन और परफॉर्म्ड, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। फिर हम पिच का फार्मूला लिखेंगे। पिच क्या होती है? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अब लीस्ट काउंट देखो, लीस्ट काउंट बराबर पिच अपान में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सर्कुलर स्केल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सर्कुलर स्केल। इतना लंबा लिखने से अच्छा ये है कि टोटल डिवीजन इन सर्कुलर लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, CSR। ठीक है, आपको पता ही होगा जो पीछे की वीडियो देखो, बीच में वीडियो देखने आओगे तो कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी। अगर आप इंस्ट्रूमेंट की वीडियो देखने आ रहे हो तो फिर इंस्ट्रूमेंट की पूरी वीडियो देखो, सिर्फ स्क्रू गेज की आप देखोगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि अब CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग फिर भी अगर आपने थोड़ी पढ़ा है पहले फिर आप पर्टिकुलर ये वीडियो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पूरा देखने की कोई जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। आपको पूरा जाके कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ उतना देखने की जरूरत है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। अब पिच क्या होता है, क्या चीजें होती है मैं बताऊंगा, ज्यादा बड़ा बोर्ड है नहीं इसलिए आप इतना तो लिखने की पहले कोशिश जरूर कर लीजिए, ठीक है। इतना नोट डाउन करिए। चलो देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी हम डायग्राम बनाते हैं, इसको मैं बना लेता हूँ, फिर मैं उसमें भी दिखा दूंगा प्रिंट वाला अगर होगा तो, ठीक है। मैं अभी ढूंढ रहा था वही तो मिला नहीं वैसे मेरे को, बट मैं और ट्राई करूँ देखा हूँ, अभी एक बार और ट्राई करूंगा जब इसको आप लोग लिखोगे, ठीक है। ये हो गया, ज्यादा आपको उसमें नहीं जाना बनाने में, आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। आप याद करो मैंने वर्नियर कैलिपर जब पढ़ाया था, ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर में जो है तो मैंने इस तरह के डायग्राम बनाए थे और तब भी मैंने वहां पे जो है तो बहुत अच्छे से आपको चीजों को समझाया था। तो देखो यहाँ से इस तरीके कुछ बना लेते हैं और जल्दी से बनाते हैं यार, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। फालतू टाइम वेस्ट अपन नहीं करते हैं, ठीक है। डायग्राम अगर थोड़ी मतलब वैसा बने गंदा मतलब सुंदर ना बने तो आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं डायग्राम पे 1 2 3 4, ठीक है यार। इसको भी जल्दी बना दे ताकि तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है। तो कहते थे लोग जब पागल नहीं हूं मैं, ठीक है। तो देखो ऐसे ही बहुत सारे डिविजन्स होंगे इसमें, ठीक है, बहुत सारी लंबी चली जाएगी। यहाँ पे अपन देखते हैं क्या, यहाँ पे अपन लेते हैं क्या, मेजरमेंट। यहाँ पे क्या लेते हैं, मेजरमेंट हम लेते हैं यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लेते हैं, अपना मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, रेफरेंस लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं अपन, इसको क्या बोलेंगे, रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लेवल लाइन, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाओगे तो क्या होगा और इसके नीचे आओगे तो क्या होगा, ऊपर जाओगे तो बेटा नेगेटिव और नीचे आओगे तो पॉजिटिव। तो इसको कैसे याद रखना है, इसके लिए एसएम स्टार नॉट एनी स्टार, जैसे एमआर स्टार होता है ना सर का, तो एमआर स्टार बहुत बड़ी चीज है। एसएम स्टार क्या ये है, एसएम स्टार बस ये है कि हम जैसे पागल, जैसे मैं बहुत सारी चीजें मैं कमजोर था, ठीक है, तो मुझे नहीं याद होती थी, तो मैंने कुछ बनाया कि यार ऐसे याद कर लूँ क्या, मतलब जैसे मतलब याद करने की चीजें, इसमें कोई ट्रिक विक नहीं होती है, इसमें सब कुछ होता है कि अगर कोई मेरा चीज गलत होती थी उसमें भी मैं एसएम स्टार लिखता था, कोई में हाँ ये है कि उसमें मैं फिर अलग अलग चीजें, जैसे मैं ऐसा रिवीजन नहीं किया हूँ जहाँ पे और उस गलती तो एसएम स्टार आर स्टार लिख देता था, और कहीं पे मुझे लगता था एजर्सन रीजन होगा तो मैं वहाँ पे आर स्टार लिख
लिख देता कि ये हुआ, लेकिन इसका रीजन क्या है, तो आर स्टार, SMR स्टार, मतलब कि यहाँ पे सुजीत मिश्रा तुमसे गलती भी हुई है बट तुमको इसका रीजन भी नहीं पता है कि क्यों गलती हुई है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे पढ़ना होता है कि ये तो गलती हुई बट मुझे इसका रीजन नहीं अब जानना है और रीजन पता करना है। तो मैं एकदम लास्ट तक लगा रहता था, लास्ट वाले ड्रॉप में तो मैंने भाई ठीक है। तो SM स्टार क्या है कि जब भी इंसान कामयाबी के ऊपर जाता है ना तो उसमें एटीट्यूड बहुत आता है, ठीक है, तो वो निगेटिव होना स्टार्ट होता है। तो एटीट्यूड पर्सन क्या सुंदर गर्ल के पास एटीट्यूड होगा क्योंकि वो सुंदर गर्ल है रे, वो सुंदर गर्ल है रे। मैंने क्यों गलत लिखा हूँ? वैसे मेरी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी है बट यहाँ पे क्या हो जाता है मुझको एटीट्यूड। तो एटीट्यूड वाले लोग क्या होते हैं, जैसे जैसे अब सुंदर करने को क्या है, एटीट्यूड है, ठीक है, तो ऊपर ऊपर क्या हो जाता है, जब वो कामयाबी में जाती है तो निगेटिव हो जाती है, फिर जब वो भगवान उसको फिर नीचे ले आते हैं मिनिमा पे, ठीक है, मिनिमा पे ले आते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। क्या अपन MR सर के कॉन्सेप्ट से या फिर वैसे भी अपन ने पढ़ा है कि मिनिमा में हम चीज़ों को आगे की ओर जाना चाहते हैं, ठीक है, बेसिक मैथ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मिनिमा और मैक्सिमा। अगर आप मिनिमा पे हो ना तभी आप सोच सकते हो कि आप ऊपर उठोगे और बढ़ने की सोचोगे। आप पहले ही सोच लोगे कि नहीं यार ओवर कॉन्फिडेंट मैं तो हूँ, मैं अपना क्या भाई, अपन राजा आदमी, अपन को सब कुछ आता रहे, ठीक है, सब कुछ आता अपन को, तो फिर तो आपका कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि आप मैक्सिमा पे आ गए ना। अब मैक्सिमा पे देखो ये रो रहा है, ठीक है, ऐसे ही तो सर समझाते थे ना कि रो रहा है, तो मैक्सिमा पे अपन क्या होते हैं, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो इनके पास यही एटीट्यूड है मैक्सिमा का, इसलिए निगेटिव में जा रही हैं, ठीक है, इनको बहुत बड़ा एटीट्यूड है। तो यहाँ पे जो है तो इस एटीट्यूड में तो कुछ होना नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है। तो ये हो गया, मेरा अलार्म बजने लगा था भाई कि तेरा टाइमिंग हो गई है, हाँ निकल लाइब्रेरी, बट टॉपिक तो मैं कवर करके जाऊंगा भाई जो भी है। दैट्स मैटर, ठीक है। इससे अपन को क्या समझ में आएगा, रेफरेंस लेवल, क्योंकि जीरो एरर तभी हम गलत नहीं करेंगे जब हमें रेफरेंस याद होगा। अच्छे बोलो हाँ कि ना। अगर हमें रेफरेंस याद है अच्छे से, तभी हम जीरो लेवल में गलती नहीं करेंगे, वरना हम जीरो लेवल जब हम उसमें लगाएंगे, मेरे कहने का मतलब जब हम जीरो का एरर लगाएंगे उसमें कि भाई पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है कि निगेटिव जीरो एरर आ रहा है, तो हम गलती करेंगे। देखो 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 बहुत अच्छे से, ये निगेटिव एरर कब होगा हमारा, उसमें हम निगेटिव जीरो एरर कब करेंगे, जब हम ऊपर जा रहे होंगे। एटीट्यूड लोगों को मार देता है। पूरे महाभारत में सबसे बड़ी चीज यही थी, घमंड अहंकार ईगो, यही चीज जो सबको बर्बाद करती है एक दिन। और यही चीज जो बड़े बड़े इंसान को नीचे लाके भैया, जिसको आप बोल देते हो कि फिर इसका कर्मा है, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रियां, बहुत सारी चीजें, हर चीज ठप हो जाती है भैया यहाँ से, ठीक है। सिर्फ मतलब दी लेवल, कोई इंसान यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप बस उसको एटीट्यूड दिलवा दो, आप उसको अहंकार मिला दो, उसको नीचे आने ना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऊपर जाने से एटीट्यूड, और एटीट्यूड पे वो मैक्सिमा और निगेटिव में, यानी जीरो लेवल। ऊपर जब हम रेफरेंस लेवल के जाएंगे तो हम निगेटिव जीरो एरर देखेंगे और नीचे हम पॉजिटिव जीरो एरर देखेंगे। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ के ना, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में आ रही ना, फिर जिसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, पीछे भी मैं समझा देता हूँ क्या होता है। तो देखो इतनी सी चीजें नोट करो, अगर आपको आ गया तो इतनी सी चीजें नोट करो, फिर इसके बाद मैं पीछे समझाता हूँ, ठीक है। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हट गया था इसीलिए। क्या ये हो गया? बोलो हाँ के नाम, ठीक है। चौक में थोड़ी सी बदल लेता हूँ क्योंकि चौक की कमी हो चुकी है, और मैं छोटी छोटी चौक लाता हूँ और मैं उससे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना, तो मजा आया इसमें। देखो यार, इसमें अपन अगर 100 डिवीजन में देखें, 100 डिवीजन में, ठीक है, 100 डिवीजन में, तो क्या ये मैन स्केल है? बोलो एमएस सुजीत मिश्रा, SM सुम्मी, ठीक है। सुम्मी कौन? आप। वो हर बच्चा जो गलती कर रहा है, वो हर बच्चा जो कमजोर है, वो हर बच्चा जो पुअर है, वो हर बच्चा जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा, वो हर बच्चा जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करना चाहता है, अच्छे लेवल पे है बट चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है, वो हर बच्चा जो परेशानी में है, निट के मेरा छोटा भाई है, ठीक है, तो बहन है, ठीक है। तो फिर लोग मुझे बोलने लगते हैं ओ नहीं वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो 100 डिवीजन में अब देखो, वन मैन स्केल यानी MS होता है, ठीक है, मैन स्केल डिवीजन होता है, MSD होता है, वन मैन स्केल डिवीजन होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आती है क्या? तभी तो मैंने सबसे शुरू में यही पढ़ाया था कि 1 mm क्या होगा? लीस्ट काउंट होगा। अब देखो इसका लीस्ट काउंट निकालने के लिए 1 LC, ओके, तो 1 डिवीजन। अब हम लीस्ट, मैं इसके डेरिवेशन करा रहा हूँ कि लीस्ट काउंट का डेरिवेशन कैसे होगा, लीस्ट काउंट, ठीक है, लीस्ट काउंट।
तो 1 डिवीजन, अब देखो 1 डिवीजन निकालने के लिए 100 पेन 1 MSD, 100 पेन 1 MSD, तो एक पेन, अरे बेटा 2 पेन 1 रुपए का, ठीक है, अच्छे समझना, मान लो, या फिर 100 पेन, 100 पेन 1 रुपए के, 100 पेन कितने के, 1 रुपए के, तो एक पेन कितने के, जैसे 3 बिस्किट है, 4 लोगों में बांटना है, तो 4/3, वैसे ही 100 एक में बांटना है, तो कैसे बांटोगे, एक को कितना मिलेगा, तो इसको क्या करते हैं हम, डिवाइड कर देते हैं उधर ले जाके, तो इधर ले जाओ इसको, ठीक है, तो 100, बस यही है MSD, ठीक है, तो यही लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो 1 डिवीजन ऑफ स्क्रू गेज कितना होता है, इसका लिस्ट काउंट, तो 0.02 है ना, तो 0.01, ठीक है, mm में होता है, किसमें होता है, mm में होता है। और सेंटीमीटर में क्या करते हैं बताओ, सेंटीमीटर में एक बढ़ा देते हैं, बोलो हाँ कि ना, ठीक है ना, यही तो मैंने जो है तो ट्रिक दी थी उस समय पे जब मैंने पढ़ाया था, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप, मैं हट गया हूँ, होपफुली आपने कर लिया होगा, और नहीं किया है तो मैं वैसे तो वो सब सारी चीज़ भेजता ही ना हूँ, आप क्या कहते हैं उसको, स्लाइड वगैरह जो भी है, बट ये स्लाइड नहीं कहो यार इसको, क्योंकि ये तो ऐसा बोर्ड है ना, इसमें कहाँ ही स्लाइड है, छोटे आदमी छोटे बोर्ड, ठीक है। देखो पिच क्या होता है वो समझते हैं अपन, व्हाट इज पिच, तो देखो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई CSR। अब ये CSR क्या है, सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल। अब एक सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन हो सकते हैं, तो 50, 100 जितना क्वेश्चन में गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो फिर हम 100 मान के सॉल्व करेंगे उसे, ठीक है। तो द डिस्टेंस टेबल बाई CSR ऑन इन वन रोटेशन, रोटेशन इन ऑन मैन स्केल, ठीक है। अब देखो इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, ये हो गया सर्कुलर स्केल, ठीक है, ये कौन सी स्केल, ये सर्कुलर स्केल। मान लो इसमें 100 डिवीजन हमने देखा था ना, तो 100 डिवीजन से लिया था, तो हमने मान लो 100 डिवीजन इसमें है, मान लो क्या है ही, तो 100 डिवीजन, अब ये इसमें 100 डिवीजन है, और ये क्या होता है, रोटेट करती है, तो ये एक बार में जितना रोटेट करेगी, याद रखना, ये एक बार में जितना रोटेट करेगी ना, वही पीछे कहां रोटेट करेगी, मैन स्केल में रोटेट करेगी। सब मैंने क्या बोला था, एमएस या SM सुम्मी, या फिर MS मिस्टर सुम्मी, ठीक है। तो आप सब जो पढ़ रहे हो, कहां पढ़ रहे हो, मेरे चैनल पे, या ये कहो अपने चैनल पे, या हमारे चैनल पे, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, कहां आप इस चीज को पढ़ रहे हो, MS पे पढ़ रहे हो, या सुमी पे पढ़ रहे हो, यानी मैन स्केल में पढ़ रहे हो, यानी स्क्रू गेज का टॉपिक आप मैन स्केल में पढ़ रहे हो, यानी सर्कुलर स्केल कहाँ पे होगी, मैन स्केल पे होगी, और कहाँ रोटेट करेगी, मैन स्केल पे रोटेट कर रही होगी। ये एक ट्रिक हो गई, ये समझने का एक कॉन्सेप्ट, एक जरिया हो गया। बाकी आपको ये याद कर लेना है, डिस्टेंस टेबल बाई CSR, यानी कि जितनी डिस्टेंस टेबल होगी इस सर्कुलर स्केल में, जैसे जैसे ये आगे रोटेट करेगी ना, जितना डिस्टेंस घेरेगी इसमें, जितना डिस्टेंस लेगी, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, यहाँ पे ये उसकी रीडिंग उतनी बढ़ती जाएगी और बताती जाएगी। रीडिंग का फार्मूला मैंने पहले बताया है, एक बार मैं फिर बताऊंगा, और मैं उसको याद कराऊंगा 4 से 5 बार, आपको टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे अगर ये वीडियो देखने आ गए ना, सब कुछ याद होके जाएगा, डोंट वरी एकदम। और फिर 1357 रूल के अकॉर्डिंग आपको उस चीज को कर लेना है। और मैं पूछता भी रहूंगा तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बहुत गंदा इंसान हूं मैं, तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगा जब तक तुम जो है तो क्या नहीं बन जाते, डियर नहीं बन जाते, डियर नहीं DR नहीं बन जाते। ओके ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई CSR इन वन रोटेशन। अच्छा, कुछ लोगों को एक दो मैंने देखा था, वो कह रहे थे कि आप बहुत वैसे बिहेव करने लगे हो, बहुत शान टाइप का, मतलब पहले होता था ना, कैसे नहीं करेगा, अब तो मैं उस तरह आ भी नहीं रहा हूँ। देखो कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे प्रेम से काम हो सकता है वहाँ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। आई एम कंट्रोलिंग माई एंग्रीनेस, तो वो चीज़ बहुत लाइफ में अफेक्ट की है तो थोड़ी, इसलिए बाकी चीज़ें बताऊंगा नहीं। बाकी चीज़ें तो बहुत जगह थोड़ी हैं भी, बट छोड़ो यार। ये लिख लिया, अरे यार लिखा ही नहीं होगा तुमने, लिखो इसको, लिखो फटाक से, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अपन ने सारी चीजें जो करने वाली थी ना वो समझ ली हैं, अपन बस इसका फार्मूला समझना बाकी है, तो इसको फार्मूला लिख लेते हैं यार, ठीक है। तो देखो रीडिंग, अगर इसकी रीडिंग निकालनी हुई तो कैसे निकालेंगे, रीडिंग हम कैसे निकालेंगे भैया, ओ सुमी भैया, सुमी नॉट माय नेम, इट्स योर नेम ब्रो, ठीक है। रीडिंग, ठीक है। अब रीडिंग देखो,
सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैन स्केल में कितनी रीडिंग है। ठीक है, मैन स्केल की रीडिंग आप MR भी लिख सकते हो, मैन स्केल रीडिंग, या MSR लिखो, MSR मैन स्केल रीडिंग, या फिर MSD भी लिख सकते हो, प्लस ठीक है सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, मतलब इसमें कितनी रीडिंग आ रही है ऑन मैन स्केल। ठीक है, मतलब ये कहाँ पे कॉन्साइड करेगी, जैसे ये इतने पॉइंट है तो आगे बढ़ती जाएगी, रोटेट करती जाएगी, तो जहाँ पे यहाँ पे रोटेट, यहाँ पे कॉन्साइड कर रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे कहाँ पे मिल रही है। ये हो गया सर्कुलर स्केल डिवीजन, जिसको हम CSD बोल सकते हैं और CSR भी बोलते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट से इसको हमको मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये कॉन्साइडिंग वाला होगा। ठीक है, ये कॉन्साइडिंग वाले होंगे, कौन से कॉन्साइडिंग, ये जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, और इसके बाद खूब सारे क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन की वीडियो अलग बनी है, वो तो आप पता ही है, आपको पता क्या नहीं है। ठीक है, और प्लस माइनस जीरो एरर, प्लस माइनस जीरो एरर, एरर और जीरो एरर को थोड़ी और डिफाइन कर दूं क्या यार, मतलब तुमको लग रहा हो वैसे तो मैं लाइव लेनी, वैसे मैं सोचता हूँ कि कई बार मैं लाइव लूँ, बट अगर लाइव एक टाइम दे दिया तुम्हें कि इस टाइम पे लाइव लेंगे, वो टाइम मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, आपको पता ही है। हाँ, क्योंकि टाइम फॉलो इसलिए नहीं होगा क्योंकि डाटा होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए अपने पास। क्या है, जिस दिन मैं दिखाऊंगा तुमको सेटअप वोटअप कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो रीडिंग MSR CSR इंटू LC प्लस माइनस जीरो एरर, प्लस माइनस जीरो एरर कैसे देखते हैं, ऊपर नीचे से। अभी जीरो एरर को और अच्छे से डिफाइन करूंगा, तब तक आप इसको नोट डाउन करें और स्क्रीनशॉट ले लें, अगर नहीं लिखना है तो ओके, तो आपने कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं जो है तो थोड़ी जीरो एरर के बारे में बात करते हूँ। ठीक है, तो जीरो एरर क्या होता है इसको गेज का। ठीक है, जीरो एरर भाई, ये जीरो जो है ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना। जैसे अलग सर कहते हैं ना, क्या कहते हैं अलग सर, वाट बता रहा हूँ क्या कहते हैं, टाइम t इज इक्वल टू जीरो। जब भी लगे कुछ नहीं हो पा रहा है, टाइम t इज इक्वल टू जीरो, आपको आप यार देखो ना, आपको टीचर सॉल्यूशन देते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब मैं अपने फर्स्ट ड्रॉप में, सेकंड ड्रॉप में बहुत ज़्यादा यूट्यूब में देखा, आपको ये वाली बात पता होगी, मैंने बताई भी है पिछली वीडियोस में, यहाँ पे ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा। सबसे फर्स्ट थिंग थी मेरी यही, भाई 3-3 4-4 घंटे बंदा स्ट्रेटेजी की वीडियो देख रहा है, वो स्ट्रेटेजी की वीडियो, कुछ नहीं हो पाया। लाइव एग्जाम्पल अब देखना, जीरो एरर। ठीक है, तो जीरो लाइव, मुझे लगता है जीरो सबकी लाइफ में, शाहरुख खान की मूवी तो भी थी जीरो। ठीक है, तो मुझे लगता है, और बड़े बड़े प्लेयर जीरो पे आउट हुए हैं, ताकि तभी तो उन्हें पता चला कि उनको इम्प्रूव कहाँ करना है। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर नीट, कि जीरो आना जरूरी है तुम्हारी लाइफ में। आप हमेशा पीछे पड़े रहते हो, इतना करना, इतना, कभी आपको शांति नहीं मिलेगी अगर जीरो नहीं आता है तो। शांति मतलब किसी उनका नाम नहीं है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, शांति मतलब दिल, मन, प्रेम, इन सब की शांति। अब तुम फिर से प्रेम को कुछ और में मत ले जाना। ठीक है, मुझे पता है तुम्हारी सोच, अरे घटिया सोच तेरी, तुझको ही काम आएगी। ठीक है, और जो भी मैं बोलता हूँ उन सबको वैसे लेना होता है भाई। ये सब ना कुछ लोग वैसे भी ले लेते हैं, कैसे ले लेते हैं, जैसे भी ले लेते हैं, मुझे फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ठीक है, तो देखो अगर ऊपर जा रहा है तो एटीट्यूड गर्ल, सुंदर गर्ल। अब ये सुंदर बॉयज नहीं कर दूं मैं इसको, कैसे कर लूँ, बट मैं, तुम समझ लो ये सब ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, पता चले मेरे ऊपर केस करने लगे, लड़कियों को गलत बोलता है। एटीट्यूड गर्ल नहीं है ये, एटीट्यूड नॉट एटीट्यूड, ये सुंदर डिसिप्लिन गर्ल। मीनिंग अपने हिसाब से देख लेना भाई, हम मीनिंग नहीं पढ़ रहे हैं, हमको DR बनना है, समझ लो क्या बनना है, DR बनना है। ओह DR। तो एटीट्यूड है भैया किसी के पास तो वो तो निगेटिव ही होगा। हाँ, उसके तो लगे पड़े होंगे जीवन में, है ना, पूरी गीता बन गई इस पर एटीट्यूड अगर होगा। और हाँ, मैं आपको भी कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, प्लीज रिस्पेक्ट ऑल द वुमेन्स, ऑल द गर्ल्स, बिकॉज अगर आप इनका रिस्पेक्ट कर रहे हो ना, तो हमारे मेरे में ऑब्वियसली आपके भी, अगर आप अलग अलग रिलीजन में हो तो उनमें भी होगा कि अगर सबसे ज़्यादा आप एक बार भगवान की पूजा ना करो चलेगा, लेकिन अपने घर में जो माता है, जो बहनें हैं, उनकी पूजा करो। यू आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देखोगे। बहनें भी हैं, उनको भी वॉइस की करनी चाहिए, इज्जत, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं दोनों की तरफ हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में अगर कोई चीज़
हम अगर स्टार्ट करते हैं, अगर हम दूसरे वाले की रिस्पेक्ट करना सीख जाएंगे ना, जैसे मैं बोला ये आप एक लोग फॉलो किए, फिर एक लोग किसी और को बोले, ऐसे करते करते मतलब अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत जल्दी हो जाएगा, बट अलग से देखो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियों की, गर्ल्स की, वुमेन्स की, माताओं की। इनकी जब आप रिस्पेक्ट करना सीखोगे ना, इनके अंदर का जो आशीर्वाद होता है वो आपको बहुत सारी कामयाबियों पे ले जाएगा, ठीक है। और फिर जब आप सब पे रिस्पेक्ट करोगे तो आपकी भी वहाँ पे क्या होगा, रिस्पेक्ट होगा, वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे आपको आशीर्वाद मिलेगा, दुआएं मिलेंगी, जो कि जीवन में सिर्फ यही काम आता है, बाकी कुछ काम नहीं आता है। पैसा एक माफिया भी कमाता है, पैसा एक दारू भट्टी वाला भी कमाता है, पैसा ड्रग्स माफिया भी कमाते हैं, पैसा गलत इंसान भी कमाते हैं, गलत तरीके से कमाते हैं, गलत सोच से कमाते हैं, गलत चीज़ों के लिए कमाते हैं, गलत चीज़ों में उड़ाते हैं। आपको किस चीज़ में उड़ाना है, मेरे कहने का मतलब है यूज करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे आप एजुकेशन पे डिपेंडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, और मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ये बनना चाहिए, मुझे बिल्कुल, मैं हमेशा से इस चीज़ में था कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है कंपेयर टू एक डॉक्टर, ठीक है। बट जिस चीज़ को मैं एम में लिया हूँ वो कंप्लीट होना चाहिए, बिकॉज हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम एक ऑनेस्टी वे से उसको करें। समझ रहे हो बात को? मैंने ऑनेस्टी कभी नहीं गवाई, मैंने हमेशा पढ़ा, बट हाँ कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्शन की थी, जैसे अपन स्ट्रेटेजी वीडियो देखने लगे, लगता है ना इंसान को कि यार नहीं कुछ तो बता रहा होगा, कुछ तो होगा, इतने नंबर आए। बट सच बात यही है यार, जो टीचर बोलते हैं वही सही है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मेरी स्ट्रेटेजी दो तीन वीडियो जो आती हैं, अगर तुम्हें नहीं देखनी ना मत देखो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना वो सारी चीज़ें क्लास में भी बता दूंगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टीचर से आप पढ़ रहे हो, जहाँ से पढ़ रहे हो, वो सबसे अच्छी चीज़ तुम्हें बता पाएंगे, और सबसे अच्छी चीज़ है वो तुम्हारी कमजोरी भी जान रहे होंगे। अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन वाला टीचर को आधे ज़्यादा प्रॉब्लम तो बच्चे की सब कुछ पता होती है, खुद ही बोल देता है, ठीक है। तो ये हो गया निगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि देखो जो डाउन टू अर्थ, डिसिप्लिन मतलब डाउन टू अर्थ गर्ल, डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ गर्ल, डाउन टू अर्थ गर्ल। अब जो यार डाउन टू अर्थ है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, उसके साथ पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी बर्नियर कैलिपर में इसका जस्ट अपोजिट था, क्या, जीरो एरर के लिए वहाँ पे जो अच्छे थे, जो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, उनके साथ गलत हो रहा था, निगेटिव आ रहे थे, और जो गंदे थे, दिखा रहे थे लोगों में कि हम गंदे हैं, पर उनके बीच प्यार था, वो पॉजिटिव में आ रहे थे। बोल हाँ के ना? याद रखना, ये जो भी चीज़ें मैं इतनी डिटेल में बताता हूँ इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पे डाउट हो और आके आप देखो। आप पूरा तो देखना नहीं है आपको, क्योंकि आप जहाँ से पढ़ रहे हो वहाँ से, अगर आपको कहीं पे आपके पास कोई उपलब्धि साधन नहीं है ना, दिस लेक्चर इज बेनिफिशियल देन अदर ऑल थिंग्स। मैं कभी भी कंपेयर ये नहीं कहूँगा कि इन टीचरों से, इन दीदी भैया से ज़्यादा है, कभी भी नहीं कहूँगा, बिकॉज सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। भाई मैं कुछ नहीं हूँ उनके कंपेरिजन में, कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। मैं जो दे रहा हूँ वो जिनसे पढ़ा हूँ उनके बारे में जो समझ, और फिर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हूँ, जो समझा हूँ वो बता रहा हूँ, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। और आपको पता है मैं अपने कंटेंट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और सच कहूँ इसलिए बिलीव करता हूँ क्योंकि वो मेरा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ कंपाइल किया हुआ है। दिस इज़ नॉट माई रियल कंटेंट। हाँ, रियल कंटेंट मेरा वो है जो मैं SM स्टार लिखाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ कि इसको ऐसे याद कर लेना चाहिए, दैट्स अ रियल कंटेंट। बट मोस्टली कंपाइल कंटेंट, और जो कि सभी करते हैं कॉपी पेस्ट वाला, ठीक है। हाँ, बाकी कॉपी पेस्ट मेरे में ये है कि अब ये बताओ यार, अब जैसे ये चीज़ है समझाने के लिए, तो ये कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, ये मेरी अपनी है, ठीक है, दैट्स SM स्टार। बट अगर मैं यहाँ पे ये फार्मूला लिख रहा हूँ NU बराबर कांस्टेंट, तो यार मैं कहीं से पढ़ा हूँगा तभी तो लिखा हूँगा। अब अगर ये बुक फिजिक्स की किसी बुक में लिखा है और आप कहो कि आपने इस फिजिक्स की बुक से इसको कॉपी पेस्ट किया है, तो तो आप ये गलत हो ना, क्योंकि जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं कहीं से तो मैं करूँगा कैसे, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी आपको कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, मैं सारा कुछ कराऊंगा, ठीक है, सारा कुछ, यही तो फायदा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे जो लोग बैच लिए होते हैं और फिर यहाँ फालतू चीज़ें देखने के लिए आते हैं, करने के लिए आते हैं, तो उन पे अपन नहीं करना है। मैं तो फोकस उस पर हूँ, पुअर स्टूडेंट्स पे, पुअर स्टूडेंट जो स्टडी में वीक हैं और फाइनेंशियली भी वीक हैं, मिडिल क्लास स्टूडेंट एंड डिप्रेस्ड स्टूडेंट, ठीक है। जिसके पास बहुत पैसा है यार, सच कहा जाए ना, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ टीचरों को 10 to 30%, मैं मानता हूँ टीचर सबके बल्ले बराबर होते हैं, बट जिनके पास होता है ना मनी, आप एक चीज, मतलब टीचर होते हैं अच्छे, मैं नहीं कहता, बट मैंने ऐसे भी टीचर देखे हैं 50-60%। मेरे स्कूल में इफ हर और हिम फादर, हम मतलब ही इज, जैसे मेरा एक दोस्त हो,
हिज फादर वाज क्लर्क और इन एनी गवर्नमेंट जॉब, देन होता था। एंड माई पेरेंट्स, वो तो पता ही आपको। तो ये बुरी चीज़ नहीं थी, मेरे लिए बिल्कुल बुरी नहीं थी। मैं कभी गलत नहीं समझता था इसको, क्या नहीं मेरे पेरेंट्स नहीं है तो वैसे का। लेकिन वहाँ पे हमें दिखाया जाता है, ये सच है, ये भारत है, यहाँ वैल्यू उसी की होती है जिसके पास पावर और मनी होता है। ठीक है, हमारी एक सीरीज है मिर्जापुर, वो भी सिखाती है द पावर एंड मनी हैज डू एनीथिंग ब्रो। Powerful people makes powerful places. Powerful people makes powerful places, and powerful people also makes the people who around him likewise. समझे मेरी मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि पावरफुल पीपल जो होते हैं उनके बीच, उनके अराउंड जो लोग रहते हैं ना, अपने अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, उनके अकॉर्डिंग होते हैं। इसीलिए कभी भी जब गुलामी करने जाना तो एक बात याद रखना, गुलामी से अच्छा अपना काम है। ठीक है? और इसीलिए मैंने एक ऑफर छोड़ा था जब मुझे ये कहा गया आप इस दुकान में बैठो, पढ़ने लिखने से अब नीट तो निकल नहीं रहा है तुम्हारा, एक बार में नहीं निकला, तो आप इस जॉब में बैठ जाओ, इस शॉप में, और आप बहुत अच्छा बिजनेस भी कर लेते हो, आपने 4-5 साल किया है तो सीखा है, तो आप यहाँ पे बैठ के करो। अब मुझे ऑफर दिया गया कुछ, और देन मैंने उसको रिजेक्ट किया, फिर मारने की धमकी वगैरह वगैरह। तो फिर इन सब चीज़ों में छोड़ो। फिर मैंने कहा क्या मानने की बात कर रहे हो बच्चे उसी में था ना। बट उस समय यार मेरे पास भी बहुत एरोगेंस था, मैं धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। एरोगेंस उसको नहीं कहेंगे, उसको मेरे लैंग्वेज में कहेंगे कि जैसे मेरी स्थिति थी उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ें सीखता गया। बट अभी मुझे लग रहा है जैसे मैं अभी प्रेमानंद जी को सुनता हूँ, ठीक है, अभी मैं तो मुझे थोड़ी लगता है कि नहीं क्या ही है इन लाइफ में, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ो मत कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप तो सिर्फ पढ़ने में ध्यान दो, जो पढ़ने में ध्यान देगा उसी का होगा। मतलब आप अपने काम में ध्यान दो। मुझे तो ये लगता है अगर आपको डिप्रेशन में नहीं आना ना, आप जितना सोचते हो, जितना लिखते हो कि मैं आज ये करूँगा या करूँगी, आप उतना कर लो, आपको डिप्रेशन नहीं होने वाला, सच बता रहा हूँ। डिजायर ही डिप्रेशन है, डिजायर ही डिप्रेशन है भैया। ओ भैया बहुत बड़ी चीज़ बोल दी मैंने भैया, डिजायर ही डिप्रेशन बाटे। ठीक है, यह है भोजपुरी। वैसे मैं सीख रहा हूँ, मैं बोल लूँगा एक दिन भोजपुरी। हाँ, आई ऑल्सो टॉक भोजपुरी, आई ऑल्सो टॉक इन भोजपुरी, आई ऑल्सो टॉक इन फ्रेंच। ये मैंने क्या बोल दिया, ये मुझे खुद भी नहीं समझ में आया। कुछ चीज़ें मैं क्या बोलता हूँ मुझे समझ में नहीं आती, बट मैं बोल देता हूँ। ठीक है, हूँ भी तो तुम्हारे जैसा ही ना। तो देखो, डिप्रेशन गिव्स, डिजायर गिव डिप्रेशन एंड गुड डिजायर नहीं बेटा। अब मैं बेटा बोलने लगा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जब 6th क्लास से पढ़ा रहा हूँ ना, तो सबको बेटा 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 बोलने की आदत सी हो गई है मुझे। वैसे मुझे छोटा भाई बोलना चाहिए, दोस्त बोलना चाहिए, पर मैं क्या ही करूँ। ठीक है, आदत सी बन गई है। तो डिज़ायर यानी कि आपकी जो बैड डिज़ायर होगी ना, बैड डिज़ायर्स, वो आपको डिप्रेशन में डालेंगे। आपकी गुड डिज़ायर्स आपको ऊपर उठाएंगे, बट यही गुड डिज़ायर ऊपर उठाएंगे। बट अगर यही गुड डिज़ायर आपके पूरे नहीं हुए, आपने इन पे क्या कर दिया, बैड डिज़ायर का इन्वॉल्वमेंट डाल दिया, तो आप डिप्रेशन पे जाओगे। यानी कि हमको क्या करना चाहिए भैया, हमको अपनी गुड डिज़ायर्स को लेके चुपचाप से स्टडी करना चाहिए रे बाबा, स्टडी करना चाहिए। और स्टडी के बाद जो है, तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको स्लीप लेना है, और इसके बाद अपने पेरेंट्स से बात करनी है, खाना पीना अच्छा खाना है, देन आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बस इतनी सी चीज़ है जो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। और फालतू की स्ट्रेटेजी वीडियो, लो स्ट्रेटेजी बता दी मैंने, लो स्ट्रेटेजी बाप स्ट्रेटेजी, लो बाप स्ट्रेटेजी, बाप स्ट्रेटेजी, ये बिग स्ट्रेटेजी, इट इज नोन एज बाप स्ट्रेटेजी ब्रो, बाप स्ट्रेटेजी ब्रो, बाप स्ट्रेटेजी ब्रो। फालतू स्ट्रेटेजी कुछ नहीं होती, स्ट्रेटेजी पढ़ लो चुपचाप। देखो, तो सब कुछ हो गया। एक क्वेश्चन करते हैं, स्क्रू गेज आपका खत्म है, बस अपन क्वेश्चन करेंगे रे बाबा। ओहो। तो एक बार आपको क्या करना है, एक काम करो, कॉपी खोलो जल्दी से। हाँ, अभी तो ये लोग आए हैं, बताओ। हाँ, मेरी क्लास चल रही है 5 बजे से, ये आते हैं 6:30 बजे। अभी कहते हैं सर आप बहुत पढ़ा देते हो पहले से, तो इन लोग को क्या ही किया जाए। बट आप कॉपी खोलो जल्दी से। ठीक है, इतना रिवाइज करो। हाँ, तो चलो देखो, एक क्वेश्चन में लिख लिया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट 2021 का है। ठीक है, तो अपन PYQ इसलिए कर लेते हैं इस वाले में, क्योंकि ताकि आप लोगों को ये लग जाए कि नहीं यार, जो पढ़ा है अपन ने वो फालतू नहीं गया, जो भी अपन ने 15-20 मिनट या आधे घंटे कॉन्सेप्ट देखे हैं वो फालतू नहीं गए हैं। तो देखो, स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm। नहीं भी बताता तो क्या आपको स्क्रू गेज बोल, अगर वो सिर्फ स्क्रू गेज बोल देते तो आपको समझ में आती, बोलो हाँ के ना भाई, तो दीदी बोलना है।
इसको गेज बोलता। अगर सुंदर कन्या के बारे में बात होती है तो क्या हमको लिस्ट काउंट पता भी था? अगर इसने दे दिया तो क्या गलत किया? बोलो, दे दिया तो कुछ गलत नहीं किया, पर ना देता तो अरे मत दिया कर, नीट, जरूरत नहीं है तेरे देने की, बस बोल दे तू सुंदर कन्या के बारे में। एटीट्यूड गर्ल, एटीट्यूड। बट जीरो जब बोलेगा तब एटीट्यूड बोल रहा है। देयर आर 50 डिवीजन ऑन CSR। मैंने कहा था ना देगा वो क्वेश्चन में, नहीं भी देगा तो आपको 100 लेना है, ठीक है। तो CSR कितना है? ओहो, CSR कितना है? CSR कितना है बताओ न जरा, CSR कितना है? बताइए जल्दी कितना होगा पिच? हाय हराम, हाय हराम, जीना किया मेरा, ठीक है, हो गया। तो देखो, स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.0 mm एंड CSR दिया है, पिच बोला है, तो क्या सीधे फार्मूला क्वेश्चन आ जाएगा? बोलो हाँ के ना। तो देखो P बराबर, अच्छा मैंने ये पढ़ा था ना, LC इज इक्वल टू पिच, पिच पिच अपान डिवीजन, डिवीजन। अब इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो क्या आपने एक चीज सुनी होगी, LPG, LPG सुना है? तो डिवीजन ऑन किसमें बेटा? गॉज, गॉज स्क्रू गेज, ठीक है। तो स्क्रू गेज का डिवीजन हम बोल रहे हैं ना, स्क्रू गेज का डिवीजन ही तो ले रहे हैं, बोलो हाँ के ना। स्क्रू गेज का डिवीजन ले रहे ना, स्क्रू गेज का डिवीजन, गेज का डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम बना दिए अपनी ट्रिक, LPG। और सच कहूँ तो ये मैंने अभी बनाई है सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे तो रटा हुआ है ना। तो LPG, अगर जिसको ना याद हो, जिसको याद हो उसको कोई ट्रिक व्रिक नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना SM स्टार, अब इसको मैं बोल दिया, ठीक है। LPG लिस्ट काउंट इज इक्वल पिच बटा में क्या? स्क्रू गेज, ठीक है, बटा में LPG, PG 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 LPG। तो सुनो लल्ला, ओ लल्ला, अच्छे से पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, वरना वरना कौन नहीं मिलेगा? स्क्रू गेज का आंसर नहीं मिलेगा, यानी सुंदर गर्ल नहीं मिलेगी, ठीक है, सुंदर गर्ल नहीं मिलेगी। पढ़ ले लल्ला, वरना सुंदर गर्ल नहीं मिलेगी, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ, मतलब याद करना है, बाकी कुछ नहीं, उल्टा सेंस में नहीं लेना इन सब चीज़ों को। तो पिच निकालना है हमें, L दिया है 0.01 mm और ये होता है 50, आंसर इज 0.5 mm, थर्ड नंबर। यहाँ से सॉल्व, भाई क्या ही है, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो में जाइए, और धन्यवाद, मिलेंगे एक नया टॉपिक में। जय हो, जय हो।